दोस्तों ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का निधन हो गया है। उन्हें तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के एल रहेजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और श्रवण जी कोरोना वायरस से पीड़ित थे और कहते हैं जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। हालांकि वो जोड़ी रोमांटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और फिल्मी दुनिया में संगीत की बड़ी अहमियत रही है और संगीत ही वो माध्यम है जिसने हमें बेहतरीन लेजेंड से रूबरू कराया है। हिंदी सिनेमा की म्यूज़िक इंडस्ट्री ने कंपोजर्स की कई जोड़ियां देखी लेकिन नदीम अख्तर सैफ और श्रवण कुमार राठौर जैसी कोई नहीं थी। दोनों को नदीम श्रवण के नाम से जाना जाता रहा है। हर शय में तेरा ही दीदार करता हूँ। 90 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक नदीम श्रवण बॉलीवुड के सफल म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। दोनों ने कई बड़ी फिल्मों में गाना दिए और सफलता की ऊंचाइयों को भी छुआ। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने अपने रास्तों को जुदा करने का फैसला किया और क्या है दोनों की कहानी हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों नदीम और श्रवण की मुलाकात साल 1973 में एक फंक्शन के दौरान हुई थी। दोनों का पहला असाइनमेंट भोजपुरी फिल्म दंगल जो 1973 में रिलीज हुई थी जिसमें मन्ना डे का गाया एक फेमस गाना काशी हिले पटना हिले दिखाया गया था और दोनों की पहली हिंदी फिल्म मैंने जीना सीख लिया थी। हालांकि करियर के शुरुआती दिनों में नदीम श्रवण को कोई सीरियस नहीं लेता था। दोनों को मुश्किल से ही कोई काम मिल रहा था और लगभग आधे दशक तक स्ट्रगल करने के बाद 1980 के अंत तक आते आते दोनों की किस्मत ने करवट ली और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट हाथ लगने शुरू हुए। साल 1989 में दोनों ने 3 बड़ी फिल्मों इलाका हिसाब खून का और लश्कार को साइन किया था लेकिन ये फिल्में आगे चलकर बड़ी फ्लॉप साबित हुई और फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टरों को दर्शकों और आलोचकों ने मिलकर रिजेक्ट कर दिया था और अच्छी बात यह थी कि दोनों के नाम को नोटिस ज़रूर कर लिया गया था और दोनों को अच्छे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए तो नदीम श्रवण ने अपने काम को और बेहतर बनाना शुरू किया और हिट म्यूजिक प्रोड्यूस करने लगे। 1990 में आई फिल्म आशिकी दोनों के लिए बड़ी हिट साबित हुई और इसी फिल्म ने नदीम श्रवण की जोड़ी को लाइमलाइट में लाकर खड़ा किया। तू मेरी जिंदगी है। इस जोड़ी को ये गुलशन कुमार की बदौलत मिली थी और आशिकी की एल्बम की 20 मिलियन यूनिट्स बिके थे जिसकी वजह से यह बॉलीवुड की ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग एल्बम बनी और इस सफलता को नदीम श्रवण ने फिल्म साजन दिल है कि मानता नहीं, सड़क, सैनिक, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी और फूल और कांटे में भी जारी रखा। नदीम श्रवण साहब हर तरह का म्यूजिक बना सकते थे चाहे वो रोमांटिक हो, फर्स्ट ट्रैक, इमोशनल या फिर आइटम नंबर, लेकिन उनकी खासियत मेलोडी थी। उनकी ज़्यादातर कंपोजिशन फिल्म गज़ल जॉनर में आती थी जो गज़लों या क्लासिकल म्यूजिक से प्रेरित होती थी और जब फिल्म परदेश की म्यूजिक एल्बम को रिलीज किया गया था तब देखा गया कि इस एल्बम में कई अलग अलग तरह के गाने हैं। क्रिटिक्स से इसे नदीम श्रवण की सबसे बेस्ट एल्बम बताया गया था और उन्हें समीर, आनंद बख्शी, हसरत जयपुरी, रानी मलिक संग कई बढ़िया गीतकारों के साथ काम किया जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और जब उन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा तब वो दौर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद मिलिंद का हुआ करता था। हालांकि नदीम श्रवण की मेहनत रंग लाई और वो एक के बाद एक हिट देने में कामयाब रहे और 1997 में गुलशन कुमार के मर्डर के बाद दोनों के कैरियर को बड़ा झटका लगा था। कुछ समय तक दोनों के पास कोई काम नहीं था। नदीम जी पर जो गुलशन की मौत का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। हालांकि उस समय नदीम देश से बाहर थे। इसके बाद नदीम ने लंदन में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता लेकर लंदन से ही काम करना शुरू किया। वह श्रवण के साथ मिलकर लंदन से ही म्यूजिक बनाते रहे और दोनों का करियर फिल्म धड़कन के म्यूजिक के साथ दोबारा पटरी पर आया था और साल 2005 में इस जोड़ी ने अलग होने का फैसला किया था और नदीम ने दुबई में अपनी बैग और परफ्यूम की कंपनी खोली और श्रवण अपने बेटे संजू और दर्शन के म्यूजिक पर ध्यान देने लगे। एक इंटरव्यू में नदीम जी ने कहा था कि उनके और श्रवण के बीच कोई लड़ाई नहीं थी। साल 2013 में दोनों ने साथ काम करने का ऐलान भी किया था और वह फिल्म इश्क फॉर एवर के लिए म्यूजिक देने वाले थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच अनबन हो गई और दोनों दोबारा अलग हो गए और इश्क फॉर एवर
के लिए नदीम ने अकेले म्यूज़िक बनाया, लेकिन वह नहीं चला। और दोस्तों ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुःख हो रहा है कि अब नदीम श्रवण की जोड़ी में से श्रवण राठौर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसका दुःख हमें बेहद ही ज़्यादा है। तो हम लोगों की तरफ से श्रवण राठौर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।